नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही थी, वही बहुजन समाज पार्टी अब धीरे धीरे अमित शाह के गले की फांस बनती जा रही है। अब बसपा कैसे अमित शाह के गले की फांस बन गई और उसने कैसे 5 राज्य जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा की नैया डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मैं इसका विश्लेषण इस वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ भी जरूरी बातें बताना चाहता हूं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के सर्वे पर आप नजर दौड़ाएं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं वह तेलंगाना में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जिस मध्य प्रदेश में वह लगभग 18 सालों से राज करती आ रही है, वह उससे दूर क्यों होता चला जा रहा है। पिछली बार तो भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में लाकर वहां अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन इस बार तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस में ऐसा कोई दूसरा नेता हमें दिखाई नहीं देता जो 20-30 विधायक तो बहुत दूर की बात है, 5-10 विधायक भी तोड़कर भाजपा में ले जाने में सफल हो जाए और वहां एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे। दोस्तों, बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ हर इलेक्शन के बाद सतत परिवर्तन होता है, यानी एक बार भाजपा तो अगली बार कांग्रेस यहाँ सरकार बनाती है। लेकिन इस बार अशोक गहलोत के नेतृत्व में आम जनता पर कांग्रेस का जादू सिर चढ़कर इस कदर बोल रहा है कि कांग्रेस यहाँ लगातार दूसरी बार सरकार बनाते हुए हमें दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। वहां के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब हल्ला मचाया। लेकिन हुआ क्या? क्या वे जनता को रिझा पाए? सच पूछो तो कांग्रेस को गिराने के लिए भाजपा जितना हल्ला मचाती रही, यहाँ कांग्रेस उतनी ही मजबूत होती चली गई। अब दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास अमित शाह ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित इन सभी 5 राज्यों में क्षेत्र के दिग्गज नेताओं को किनारे लगाते हुए अपने खास लोगों को, चाहे उसमें केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो या फिर सांसद, उन्हें मैदान में उतारते हुए चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली, अगर उसके बाद भी भाजपा की स्थिति इन राज्यों में डावाडोल होती है तो हमें यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि इन राज्यों में सही चुनावी रणनीति बनाने और आम जनता को साधने में मोदी और अमित शाह बुरी तरह असफल हुए हैं। आम लोगों के सिर पर जो जादू नरेंद्र मोदी का सिर चढ़कर बोलता रहा है, उस जादू का सच जब जनता के सामने आने लगा तो नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने बेचैन जरूर हुए होंगे। इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही तो प्रमुख चेहरे थे। इन्हीं चेहरों के बल पर तो भाजपा अपनी नैया पार लगाना चाहती थी। 5 राज्यों में अगर भाजपा हारती दिखाई दे रही है तो इसके पीछे का एक कड़वा सच ये भी है कि जो भाजपा आज मोदी युग के दौरान अपने सबसे बुरे दौर में जाती दिखाई दे रही है, उसे यहां तक पहुंचाने में पीएम मोदी के ही खास अमित शाह का भी एक बड़ा रोल रहा है। याद करिए, कुछ दिन पूर्व जब गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे तो समाचार पत्रों सहित सोशल मीडिया पर एक खबर प्रमुखता से चली थी और वह खबर यह थी कि अमित शाह ने अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन देने की बात कही है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो बुरा दौर शुरू हुआ उसकी कल्पना शायद आपने भी नहीं की होगी। मध्य प्रदेश में उस समय के जो चुनावी सर्वे हैं आप उठाकर देख लीजिए, सभी में भाजपा और कांग्रेस की कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलती थी। 5-10 सीटों का ही फासला दोनों के बीच था, लेकिन बसपा को समर्थन देने के बयान के बाद भाजपा से जुड़े मतदाता, जिसमें अधिकांश दलित और पिछड़ा वर्ग के थे, वे भाजपा से छिटककर बसपा की तरफ चले गए। शायद भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज नेता को उम्मीद थी कि उनके इस बयान के बाद कांग्रेस का दलित मतदाता उससे छिटककर बसपा की ओर चला जाएगा, लेकिन अमित शाह का यहां दाव उल्टा पड़ गया और हालात यह हो गए कि भाजपा से ही जुड़े दलित और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता उससे छिटक गए। मध्य प्रदेश में दलित और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का लगभग 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। आपको यह भी बता दो कि बसपा का मध्य प्रदेश की लगभग 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अच्छा प्रभाव है। चुनाव होने के बाद जो सर्वे सामने आए हैं उनका आप आकलन करिए। ये 30-40 सीटों का अंतर भाजपा और कांग्रेस के बीच है और यही वे सीटें हैं जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता के नजदीक पहुंचाती हुई हमें आज दिखाई दे रही हैं। तो क्या दोस्तों, अब हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि बसपा उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात कहकर अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ कमजोर करने का काम किया है। बात अगर राजस्थान की करें तो यहां भी 200 विधानसभा सीटों में से बसपा का 20 से 25 सीटों पर अच्छा प्रभाव है और बात अगर दलित और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की करें तो यही आंकड़ा 70 से 80 सीटों तक पहुंच जाता है।
अमित शाह ने बात मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कही थी, लेकिन जिस तरह से अमित शाह की ये बात सोशल मीडिया और समाचार पत्रों की सुर्खियां बना, चिंगारी की तरह पूरे देश में एक संदेश गया और भाजपा से जुड़ा दलित और पिछड़ा वर्ग का मतदाता उससे छिटका तो उसका कुछ हिस्सा बसपा के पास चला गया और कुछ हिस्सा कांग्रेस की तरफ। अमित शाह सहित भाजपा के रणनीतिकार अब भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि दलित मतदाता उससे छिटककर कांग्रेस की तरफ चला गया है। लेकिन चुनावी सर्वे में अगर कांग्रेस हमें मजबूत होती दिखाई दे रही है तो दोस्तों आप भी बिना दिमाग लगाए अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की मजबूत वोट बैंक में कांग्रेस ने तगड़ी सेंध तो लगाई है ही, साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी भाजपा के दलित और अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाकर कांग्रेस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बड़ी संख्या में बसपा ने न केवल अपने उम्मीदवार उतारे बल्कि अधिकांश उम्मीदवार मजबूती से यहां चुनाव भी लड़े और उन्होंने भाजपा को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस आग में घी का काम अमित शाह ने किया है, वह अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। मोदी और अमित शाह के इस युग में यदि भाजपा कमजोर होती है तो भाजपा में ही अफसर की तलाश में बैठे इनके विरोधी अमित शाह के इस बयान को मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं है।